हेलो गाइस, होप कि आप सारे अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सही सलामत रखे। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो मेरा टॉपिक होगा एनर्जी। टॉपिक जो यहाँ पे होगा वो टॉपिक मेरा होगा एनर्जी। तो एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, गाड़ी है तो उसे डीजल आप लोग डालते हैं, गाड़ी है तो उसे पेट्रोल आप लोग डालते हैं, घर के अंदर खाना पकाना है तो एलपीजी का इस्तेमाल करते हो। दुनिया की कोई भी चीज जिसकी वजह से हम लोग कोई काम कर सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, उसे हम लोग कहते हैं एनर्जी। अब चूंकि एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी चूंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको मेजर किया जाता है। जो यूनिट है जहां पे एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं, दैट इज जूल। अब ये एनर्जी हम लोग कहां से हासिल करेंगे? जिस चीज से आप लोग एनर्जी हासिल करते हो उसे आप लोग कहते हो सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यानी कोई भी चीज जिससे हम लोग एनर्जी हासिल करें उन्हें हम लोग कहते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब सोर्सेज ऑफ एनर्जी को क्लासिफाई करते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मैटर। अगर हम लोग देखें, मैटर चूंकि सबको पता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड एज मैटर। मैटर की बुनियाद पे हम लोगों का हो सकता है सॉलिड सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे वुड है, जैसे कोल है, ठीक है ना। ये हमारे सॉलिड सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो सकते हैं, जैसे चारकोल है। इसी तरह जो दूसरा सोर्स हमारे एनर्जी का है दैट वुड बी लिक्विड, जैसे केरोसिन है, जैसे पेट्रोल है, जैसे डीजल है। इसी तरह हम लोगों का तीसरा हो सकता है गैसियस, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, जैसे हमारे पास एलपीजी है। ये होगी पहली वाली क्लासिफिकेशन। उसके बाद अगर हम लोग दूसरी क्लासिफिकेशन देखें सोर्स ऑफ एनर्जी की, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी किसको हम लोग कहते हैं? वो एनर्जी के सोर्सेस जो कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं, दैट इज रिन्यूड इन ए शॉर्ट टाइम, रिन्यूड इन ए शॉर्ट टाइम। जैसे हमारे पास आ जाती है सोलर एनर्जी, ठीक है ना, जो सूरज से हम लोग हासिल करते हैं। हमारे पास आ जाती है विंड एनर्जी, ठीक है ना। हमारे पास आ जाती है बायोमास, जिसमें वुड आ जाता है, काउडंग आ जाता है। हमारे पास आ जाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद अगर हम लोग ले ले जो तीसरी क्लासिफिकेशन हम लोग ले लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं यहां पे रिन्यूएबल सोर्स, सॉरी दूसरा नॉन रिन्यूएबल सोर्स। अब ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये उस एनर्जी सोर्स को कहते हैं जिसको आप लोग रिन्यू नहीं कर सकते बार बार, यानी जिसको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, नॉट रिन्यूएबल। जैसे हमारे पास जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे हमारे पास कोल है, हमारे पास पेट्रोलियम है, हमारे पास नेचुरल गैस है, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? नॉन रिन्यूएबल में। इसी तरह अगर हम लोग ले लेते हैं यहां पे न्यूक्लियर एनर्जी, वो भी हमें किस में आ जाती है? दैट आल्सो कम्स इनटू द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और एक टाइप जो हम लोग एनर्जी के सोर्स का उठाते हैं, और एक टाइप जिन्हें हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल। जनरली कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, उन एनर्जी को सोर्स ऑफ एनर्जीज को हम लोग कहते हैं रिवायती तरीके, जिनको हम लोग बर्न डाउन करके एनर्जी हासिल करते हैं, बर्न डाउन करके।
जैसे हमारे पास कोल है, जैसे हमारे पास चारकोल है, जैसे हमारे पास वुड है, ये सारे आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। और दूसरा जो है विदाउट कंबस्टन, जो हम लोग एनर्जी के सोर्स इस्तेमाल करते हैं, वो आ जाते हैं हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स में, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में जैसे हमें आ जाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हमें आ जाती है यहां पे विंड एनर्जी, हमें यहां पे आ जाती है सोलर एनर्जी, हमें यहां पे आ जाती है बायोमास, हमें यहां पे आ जाता है बायोगैस, हमें यहां पे आ जाती है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है ना यहां पे, यानी हमने 4 सोर्सेज, अब 6 सोर्सेज ऑफ एनर्जी किए यहां पे। पहले किया ऑन द बेस ऑफ मैटर, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, उसके बाद कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहां पे देखें, एक वर्ड एक बता देते हैं यहां पे, जिसको हम लोग कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। बार बार एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आ जाता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। कैलोरीफिक वैल्यू किसको हम लोग कहते हैं? अगर कोई भी चीज आप लोग बर्न डाउन करोगे, कितना 1 ग्राम, वहां से कितनी एनर्जी हमें निकलेगी, उसे हम लोग कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 gram of substance is oxidized completely, उस समय आप लोग उसको क्या कहते हो? उस समय हम लोग उस वाली टर्म को कहते हैं what we call it as calorific value। यानी 1 ग्राम किसी भी चीज को अगर आप लोग बर्न डाउन करते हो, बर्न डाउन करने के बाद वहां पे कितनी एनर्जी आप लोगों को मिलेगी, उस वाली एनर्जी को हम लोग कहते हैं, उस वाले एनर्जी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? व्हाट वी एट दैट टाइम कॉल इट एज, वी कॉल इट एज कैलोरीफिक वैल्यू। ये हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे एनर्जी के सोर्स की। अब उसके बाद आज जो मैं आप लोगों को इस वाले टॉपिक में एक एनर्जी का सोर्स जो मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूं, होप कि आप लोगों को वो वाला टॉपिक जो है वो समझ में आप लोगों को आएगा अच्छे से। क्योंकि अगर 2019 से पहले की अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहां लद्दाख के अंदर जगह एक थी जिसे हम लोग कहते थे पुगा वैली। पुगा वैली के अंदर हमारे पास जो जमीन थी, जमीन से जो चश्मे निकलते थे, उनके अंदर पानी जो था वो था वार्म, गर्म। अब अगर आप लोग जो है जमीन के नीचे से अगर गर्म पानी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम और वार्म वाटर, उस समय हम लोग इसको क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल इट एज जियोथर्मल एनर्जी। जैसे तता पानी है यहां पे, जियोथर्मल एनर्जी हम लोग कहते हैं एनर्जी derived from hot water and steam inside the earth surface। उस समय हम लोग इसको क्या कहते हैं? At that time what we call it as geothermal energy। इसी तरह हमारे पास टर्म एक है नेचुरल गीजर। क्योंकि सबको पता है गीजर हम लोग कहते हैं जहां से हमें गर्म पानी मिले,
लेकिन जमीन के अंदर से कुछ चश्मे ऐसे फूटते हैं जिनके अंदर गर्म पानी होता है, और उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल गीजर्स। दैट इज गीजर्स रिलीजिंग हॉट वाटर। ठीक है ना? यहां पे इंडिया में अगर हम लोग देखें, लद्दाख के अंदर ये जो पूगा वैली है, वहां पे जियोथर्मल एनर्जी या नेचुरल गीजर्स पाए जाते हैं। इसी तरह लाहौल और स्पीति, ये कहां पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर, जहां से हमें क्या मिलती है? हॉट वाटर। अब किया क्या जाता है? इन जगहों को, जिन जगहों पे ये जियोथर्मल एनर्जी या ये नेचुरल गीजर्स पाए जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं हॉट स्पॉट्स। हमारे पास ये 2 हॉट स्पॉट्स है मोस्टली इंडिया के अंदर। अब ये स्टीम निकलती है, देखिएगा जमीन के नीचे अगर ये हॉट वाटर है या स्टीम है, ये यहां पे मान ले आप लोग, ये हॉट वाटर है जमीन के नीचे, ये यहां पे ये स्टीम है, ट्रैप। अब इसको पाइप्स के जरिए बाहर निकाला जाता है। अब पाइप्स के जरिए जब इसको बाहर निकाला जाता है, यहां पे होता है टरबाइन। ये टरबाइन को ये स्टीम रोटेट करती है और हमें क्या मिलती है? यहां पे करंट। कौन सी वाली करंट? जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है। लेकिन किससे हासिल हम लोगों ने की? यहां पे ये हमने हासिल की यहां पे जियोथर्मल एनर्जी से। ये था हम लोगों का आज का टॉपिक। हम लोग कंटिन्यूअसली इस पे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जेके एसएसआरबी के लिए आप लोगों को मैंडेटरी है ये पार्ट। तो अगले वाले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।